मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मैं हनुमान शुक्ल इंटर कॉलेज रुकैयापुर से। सबसे पहले अपनी बड़ी दीदी विशाखा दीदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनका नमन करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ। उन्नीस का वो क्षण था जब मैं एक बालक था और शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तब मेरी पहला दर्शन मुझे जगत गुरु कृपालु जी महाराज का प्राप्त हुआ और उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ। वो इंसान नहीं थे, वो देवता थे, साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर थे। उनके लिए मैं आज ये कहूँगा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समुद्र हेरानी बूंद में शोकत हेरी आए। अब वो इस पावन धरा से भले ही अपने आप को अलग कर लिया हो, पर अब पूरे संसार के स्वामी बन गए हैं, पूरे संसार के पालनहार बन गए हैं। मनगढ़ की जो अलौकिक दिव्यता दिख रही है, यहाँ आने से ये लगता है कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। ये हमारे जगत गुरु जी ही की कृपा है। उनकी इस कृपा से ही हमको यह दिव्य अलौकिक धाम देखने को मिल रहा है। और उन्होंने तो सबकी इतनी कृपा की है, सब पर इतनी कृपा की है, जो भी उनके पास आया वो खाली हाथ नहीं गया। धन ही नहीं, धन तो बहुत छोटी चीज़ होती है। उन्होंने जो भक्ति का गुर सिखाया, पूरे संसार को सिखाया, वो इस हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को भी धर्म गुरु बनाने में बहुत श्रेष्ठतम कार्य करने में पूर्णतः सक्षम है। महाराज जी की जो कृपा है वो सब पर बरसती रहती है। और वो महापुरुष थे। उनके पास आने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हम ईश्वर के पास आ गए हैं, साक्षात परमेश्वर का मुझे सानिध्य मिल गया है। ऐसे महाराज जी को सादर प्रणाम, साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। बड़ी दीदी हमारी बहुत ही प्रिय थी। तीनों दीदियों को मैं साथ में देखता था, विशाखा दीदी, कृष्णा दीदी, श्यामा दीदी। और उनके न जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद मैं बीच बीच में आश्रम आना भी कम कर दिया, क्योंकि यहाँ आने पे असीम प्यार मिलता था दीदी को देखने पे जो है। अब मैंने अभी देखा, दोनों दीदियों को देखा, बहुत प्रसन्नता हुई कि सेम उसी तरह जैसे महाराज जी के समय, बड़ी दीदी के समय आश्रम की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, वैसी उसी तरह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। बड़ी आत्मा को प्रसन्नता होती है। और ये प्रसन्नता इतना मन को भावुक कर देती है कि आगे आने वाले दिनों में भी आश्रम इसी तरह पुष्पित होता रहेगा, फलित होता रहेगा, लोगों की सेवा करता रहेगा। और भगवान साक्षात परमेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहेगी। और भगवान विशाखा दीदी को अपने श्री चरणों में स्थान देने के साथ साथ अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। और जहाँ भी दीदी रहें प्रसन्न रहें, प्रसन्न मुद्रा में रहें, कोई उनको तकलीफ, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैं छाया पाल और मैं कॉलेज इंटर की छात्र हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, फील हुआ। मतलब ये मंदिर बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बोले आप लोग बहुत बहुत अच्छे हो। ये मुझे पढ़ने के लिए मिलता है, शिक्षा के लिए मिलता है, कॉपी पेन पेंसिल आदि चीज़ें। मुझे मतलब ये पूरा अपने घर जैसे होता है फील यहाँ के। मुझे बहुत सपोर्ट यहाँ मिलता है। महाराज जी तो मेरे साथ हर हमेशा रहते हैं। महाराज जी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छे हैं। हम कितना कहूँ इतना कम है मेरे लिए। मैं तो यहाँ ये सोचती हूँ यहाँ आके रहूँ आप सब लोग साथ, आप सबके यहाँ इस मंदिर में। और यहाँ जितना सुकून मिलता है मुझे और कई जगह नहीं। बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, यहाँ आके हॉस्पिटल में रहूँ और मरीज आप सबके लिए सेवा करूँ, ये चाहती हूँ। थैंक यू महाराज जी। मैम, मेरा नाम शशांक पांडे है और मैं कौशलेन इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ। और हमारे यहाँ पे जो संस्था है महाराज जी की, पिछले कई विगत वर्षों से लगभग बच्चों को सम्मान वितरित करते आ रहे हैं, जो कि हम लोगों के लिए और कई सारे ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास मतलब जिनके माता पिता पढ़ाई के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते कोई सारे सामान, उनके लिए बहुत ही अच्छा मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा लॉयर बनूं। और और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं
मुझ पे मतलब मेरे ऊपर खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा ये चीज़। आसपास के माहौल से हमें पता मतलब कि थोड़ा सीख मिलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, और मतलब कि थोड़ा प्रेरणा भी मिलती है सबको देखने के बाद कि हाँ, हम कर सकते हैं ऐसा। हमारे पूर्वज ही हैं कृपालु जी महाराज, तो उन्हीं के तो मतलब जो दिखाएंगे रास्ता, मतलब हम लोगों को जैसे जन्म से ही दिखाया गया है, हम लोग एक अच्छे नागरिक, एक महाराज जी की तरह, कृपालु जी महाराज जी की तरह हम लोग एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, और जो मतलब लोगों की हम लोग सेवा करना चाहते हैं। बस हम लोगों का यही एक मकसद रहेगा, अच्छे नागरिक बनकर। और हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना भी चाहते हैं। एक उनका चरित्र जो है हम लोगों को जन्म से ही बताया गया है, कितना बढ़िया रहा है। तो हमारे माता पिता भी बताते हैं कि बनना है तो कृपालु जी महाराज की तरह ही बनो, जो दूसरों की सेवा करते हैं। प्राउड होता, अगर कहीं से लोग जैसे बाहर आते हैं तो ये कृपालु धाम मंदिर जो घूमते हैं तो बताते हैं कि आप तो स्वर्ग में बसे हो। वो बोलते हैं आप तो स्वर्ग में बसे हो, आपके बगल स्वर्ग है। हम लोग कहते हैं हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर रुके हैं आके, हमारे लोगों का निवास यहीं पर है। जी राधे राधे। जयप्रकाश कंपोजिट विद्यालय डीहा में मैं टीचर हूँ। जो परिषद द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की सामग्री दी जाती है बच्चों को पढ़ने के लिए, कापियाँ, पेंसिल, पेन, तो मैं थोड़ा सा बीच में बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो कि कापी नहीं खरीद पाते, पेंसिल नहीं खरीद पाते, बैग नहीं खरीद पाते, टिफिन बॉक्स या पठन सामग्री नहीं खरीद पाते। उनके मन में एक हीन भावना रहती थी, लेकिन जब से यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ इनको दी जाने लगी तब से बच्चों में अजब का उत्साह रहता है, और उनकी जो पढ़ाई बाधित होती थी वो पढ़ाई जो है उनकी पुनः जो है रास्ते पर आ गई, और बच्चे काफ़ी रुचि लेकर के पढ़ने भी लगे, और समाज में उनके माता पिता भी जागरूक हुए कि इस तरीके की सामग्री अगर हमको ट्रस्ट द्वारा दी जाती है तो हम लोग भी अपने बच्चों को प्रदान करें। इसके लिए वो प्रेरित हुए, और इसलिए जो है ट्रस्ट का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। राधे राधे जी। वो बहुत ही एक महान देव आत्मा के रूप में एक कुंडा की धरती पर मनगढ़ गांव, जैसा कि मनगढ़ शब्द था गांव का नाम, उस गांव के नाम को मन गढ़ने वाला बना दिया। मन में जो भी विकार लोगों में होते हैं समाज में, वो लोग मनगढ़ में एक बार जब आ जाते हैं तो उनका मन बदल जाता है, और अगर ज़्यादा समय तक संपर्क में रहे मनगढ़ के तो उनके अंदर की सारी आसुरी प्रवृत्तियां निकल जाती हैं, और उनके अंदर एक देवत्व भाव और समाज प्रेम जैसे भाव उनके जीवन में आ जाता है, जिससे उनका जीवन बहुत ही सरल और सुचारू ढंग से बीत जाता है। ट्रस्ट के बारे में कहना चाहेंगे कि अभी हमने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि विश्व के 10 संस्थानों में हमारा मनगढ़ चयनित हुआ। वो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि भारत देश में तो पहली संस्था है, और बाकी विश्व में इस तरीके का स्थान जो कीर्तिमान हासिल हुआ है, ये यहाँ के दीदी लोग और ट्रस्ट के सभी जो एक एक सदस्य जिन्होंने अपने मेहनत से, लगन से और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार का सहयोग दे करके इस ट्रस्ट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनको हम कोट कोट नमन करते हैं और साधुवाद देते हैं। वैष्णवी शुक्ला, टीजीटी सोशल साइंस पीएचडी में कर रही हूँ एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से। अभी मैंने नेट क्वालिफाई करा है, और कृपालु महिला महाविद्यालय में मैंने 5.5 साल पढ़ाया हुआ है और सेवा दी है। महाराज जी की कृपा है, सब अपने घर के हैं, और राधे शब्द बोलने पे ही शरीर की सारी रोमावलियाँ पुलकित हो जाती हैं, एकदम भक्तिमय, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत ही आत्मिक हूँ। एक्चुअली जो प्रेम ही ईश्वर है, और इस अवधारणा को आत्मसात करते हुए महाराज जी ने पूरे विश्व में एक शांति, सह अस्तित्व और बंधुत्व और भाईचारा का एक बहुत बड़ा ही संदेश दिया है कि उनके जाने के बाद भी राधे राधे के नाम से पूरी भक्तिमय एक आंदोलन सा आ गया है। शुरू में बालपन में तो ये एक थोड़ा सा एक लॉलीपॉप या प्रलोभन सा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे राह देने वाली राधा की भक्ति मनुष्य उस मानवता के अंदर सेवा भाव में ला कर के जो है वो मनुष्य की सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। महाराज जी के जो भी कार्य हैं वो पूर्णतः भक्तिमय सेवा भाव और वो प्रेम करने का ही संदेश देते हैं। महाराज जी के बारे में भावना क्या, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा नाम अरुण कुमार यादव है। मैं हनुमान शुक्ल इंटर कॉलेज रुपैयापुर से आया हूँ। महाराज जी ने हमारे क्षेत्र में बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा
योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भक्ति के क्षेत्र में। महाराज जी का विशेष योगदान है। इन्होंने अपने जीवन काल से ही एक अपना क्षेत्र चुना था और अपने क्षेत्र के लोगों के साथ साथ देश विदेश में इनका नाम है। आज इन्होंने शिक्षा का एक ऐसा माध्यम बना दिया है जिससे बच्चे नहीं, अभिभावक, बड़े बूढ़े बुजुर्ग और देश विदेश से लोग आते हैं और इनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और ये जो है नित नवीन ऊंचाइयों को क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं बच्चों को। हमारा नाम सुनील कुमार मिश्रा, प्राथमिक विद्यालय लोकैयापुर। यहाँ पर हम देखते हैं हर वर्ष महाराज जी की तरफ से, उनकी बेटियों की तरफ से यहाँ पर गरीब बच्चों को बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। आज यहाँ पर बैग का वितरण किया जा रहा है जिसमें काफ़ी मात्रा में पढ़ने लिखने की किताबें, कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स, बॉटल पानी के लिए सारी चीज़ें इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज जी के सौजन्य से दिया जा रहा है बच्चों को। और भी बीच में 1-2 बार दिया जाता है, जैसे बाल्टी हो गया, टॉवल हो गई, ये सब चीज़ें महाराज जी के द्वारा बच्चों को दिया जाता है हर वर्ष। अरे गरीब घर के बच्चे रहते हैं, इनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त हो जाती है। नहीं तो लोग बीच में ही शिक्षाएं छोड़ देते हैं गरीबी के वजह से। लेकिन महाराज जी के इस अभियान की वजह से गरीब घर के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। हम लोग तो टीचर हैं, देख रहे हैं कि गरीब घर के बच्चे रहते हैं जो फीस तक नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो यहाँ से बैग, फीस की बात छोड़िए, बैग, उनके पास किताब कॉपी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह से वो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं। हाँ, कुंडा में काफ़ी अच्छी शिक्षा वहाँ पर होती है महाराज जी के विद्यालय में बालिकाओं के लिए। और जो अस्पताल खुली हुई है इसमें भी निःशुल्क सेवाएं हो रही हैं, लोगों को हर प्रकार के इलाज के लिए निःशुल्क सेवा है। जी, महाराज जी बहुत अच्छे थे, हमेशा उनको हम लोग स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे। उनकी बेटियां भी उनके चलाए हुए अभियान में बराबर जैसे वो करते थे वही वो लोग भी कर रहे हैं आज। मेरा नाम रूबी मौर्य है और क्या कहते हैं, ये जो हो रहा है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा काम है। इससे उनको प्रेरणा मिलती है पढ़ने में भी और हर सारी चीज़ों में भी। ये जो मतलब कृपालू जी की तरफ से है, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहा है आज बहुत सालों से ऐसा, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ से और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और इससे प्रेरित हो रहे हैं वो आगे पढ़ने के लिए। हर चीज़ में उनको व्यवस्था मिल रही है। थैंक यू। बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि टाइम पे हर चीज़ें उपलब्ध होती रही हैं, तो उनको हर चीज़ों की जैसे ज़रूरत जो पड़ती है वो चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से, इसलिए उनको ये फ़ायदा हो रहा है कि सब कुछ मिलता है यहाँ पे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, कि सभी लोग यहाँ के बच्चे जो हैं आगे इससे प्रेरित होकर आगे ही बढ़े, इसके लिए ही ये सब हो रहा है। हाँ, माँ बाप को बहुत संतुष्टि मिलती है इस चीज़ों से कि उनको भी लगता है कि हाँ ये कुछ हो रहा है, समाज में ऐसा हो रहा है तो आगे चल के अच्छा ही होगा। बच्चों को पढ़ाना टेंशन है, लेकिन क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट है और ऐसी संस्था है और से है सब कुछ, तो इससे बहुत हेल्प मिल जाती है उनको, पेरेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अस्पताल है, स्कूल हैं, कई सारे गर्ल्स लेडीज़ स्कूल हैं, उससे भी बहुत सारी मतलब अच्छा है कि उन लोग को भी, लड़कियों के लिए तो खास तौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि उनको पढ़ाई के लिए इतना अच्छा संसाधन फ्री में मिल रहा है और इससे लड़कियों को जहाँ लोग पढ़ाना नहीं चाहते उनको फ्री में मिल रहा है, तो ये शिक्षा बहुत अच्छी हो जाती है। राधे राधे। मैं गोपेश शुक्ल, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय डीहा कुंडा से हूँ। ये कृपालू जी के द्वारा पूरे क्षेत्र में जो कार्य किया गया है वो मैं बचपन से देख रहा हूँ, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। कहाँ से कहाँ तक उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से उनका बड़ा योगदान रहा है पूरे क्षेत्र में। उनकी चर्चा आज पूरे देश में और विदेश में, विश्व के हर कोने में है। इस ट्रस्ट का नाम, उन्होंने इतना सामाजिक कार्य किया हुआ है, इन लोगों ने वो कार्य कर दिया है समाज के लिए। विशेष करके मैं एक शिक्षक होने के नाते देख रहा हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चों में मनगढ़ के नाम पर जो है इतना उत्साह रहता है कि वो पता चलता है कि मनगढ़ जाना है तो हमारी छात्र संख्या जो कम रहती है किन्हीं कारणों से, घरेलू कारणों से, गरीब बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल से बराबर हो जाती है, बढ़ जाती है। बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं और यहाँ से जो सामग्री प्राप्त होती है वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बच्चों का मन चहक उठता है। और ये जो बच्चे गरीब घर से आते हैं
और इनको जो सामग्री प्राप्त होती है ना, उनको जो खुशी मिलती है ना, इस खुशी को कोई पैसे के मोल से खरीद तो सकता नहीं है। क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, मैं देख रहा हूँ समाज में कितना लोग खुश हैं इस कार्य से। तो कोटि कोटि नमन है कृपालु जी, उनकी बेटियों को और इस भक्ति परिषद के समस्त जो है जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं चाहता हूँ कि निरंतर ऐसे ही कार्य होता रहे समाज में। मेरा नाम चंद्र प्रकाश यादव है। मैं पीएम श्री विद्यालय कंपोजिट विद्यालय ताजपुर कुंडा से आया हूँ। मैं वहाँ प्रधानाध्यापक हूँ। मैं 2097 में कुंडा आया, 1997 में, और आज 2025 है। मेरी जानकारी में पिछले 25 सालों से महाराज द्वारा, इस संस्थान द्वारा तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को, बच्चों को समय समय पर दी जाती हैं। प्रतिवर्ष दो बार या 2 बार से अधिक बच्चों के लिए और कुछ गरीबों के लिए सामान वितरित किया जाता है। समाज में इस संस्थान को लेकर बहुत अच्छी सोच है। बच्चों को और बच्चों के गार्जियंस को, जो बहुत गरीब तबके से हमारे बच्चे आते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के होते हैं, उनके अंदर यहाँ की जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यहाँ की जो एक प्रेरणा मिलती है, उससे लोगों में उत्साह है और सामाजिकता की भावना डेवलप होती है। एक धार्मिक भावना भी डेवलप होती है। धार्मिकता को लेकर लोगों की भावनाएं अन्य मंदिरों की तुलना में यहाँ पर बहुत बढ़िया सोच है। किसी प्रकार की गंदगी नहीं, किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं, ना जल का चढ़ावा है, ना फूल पत्ती का चढ़ावा है। महाराज द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, ये नितांत सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छा है, लोगों को प्रेरणा देता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अपने सनातन धर्म में कहा जाता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेता है, वो महाराज ने भी एक अवतार लिया, इस संसार में आए और इस संसार को बहुत कुछ देकर चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जाने के बाद संस्थाएं बंद हो जाती हैं या उनका विकास रुक जाता है, लेकिन महाराज जी गए नहीं हैं, शरीर से भले गए हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को, अपने कार्यों को, अपने भक्तों को यहाँ जो हैं वो उनके बीच हैं। वो शरीर से गए हैं, आत्मा से नहीं गए हैं। इस वजह से ये संस्थान कभी किसी चीज़ को रोका नहीं, बच्चों को, गार्जियंस को अभी भी सब कुछ दे रहा है। और उसके बाद तीनों दीदियों ने भी बहुत काम किया है। उनका त्याग, उनकी तपस्या और उनकी भावनाएं, जो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दे के गए, जो महाराज जी उनको संस्कार दे के गए, जो महाराज जी के यहाँ उनका भी अवतरण, जन्म लेना नहीं है, महाराज जी के यहाँ उनका भी अवतरण है। और यही एक कारण है कि आज उनकी भी बहुत प्रतिष्ठा है और होनी भी चाहिए।